नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। यदि काम करना है तो कोई लापरवाही नहीं। जिस भी काम को करें पूरे ध्यान के साथ करना चाहिए। काम में कोई भी लापरवाही, कोई भी सतर्कता जो है वो उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी लापरवाही नहीं रखनी है किसी भी काम में। जैसे कि आपने देखा है कि एक कहानी आपने हमेशा सुनी होगी। कौन सी कहानी? कछुए की और खरगोश की। ये कहानी आपने हमेशा सुनी होगी कि कछुए और खरगोश में दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। ज़मीन और आसमान का अंतर है। कछुआ जहाँ एक साथ कई कई फलांकर के काफ़ी दूर निकल जाता है, एक दो कदम में काफ़ी दूर निकल जाता है। कछुआ वहाँ रह करके दो कदम भी नहीं आगे बढ़ पाता। लेकिन फिर भी कछुए और जब खरगोश की रेस करवाई गई तो कछुआ निकल गया और खरगोश रह गया। क्यों? खरगोश ने लापरवाही बरती। उसको इस बात का घमंड था कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। मुझसे ये आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसको तो चलने की क्षमता ही नहीं है। भाई, कछुए के अंदर चलने की क्षमता नहीं है, दौड़ने की क्षमता नहीं है। दौड़ने की क्षमता है तो खरगोश में है, लेकिन जीत गया कछुआ। क्योंकि कछुए में एक विशेषता थी, कछुआ निरंतर चल रहा था और खरगोश रुक गया था। ये क्या थी? लापरवाही, घमंड, झूठा घमंड। ये झूठा घमंड भी है। भाई, झूठा घमंड है ना कि आपको अपनी योग्यता पर, अपनी पावर पर, अपनी पोजीशन पर, अपनी किसी भी चीज़ पर ज़रूरत से जब भी अधिक घमंड हो जाए तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपसे कोई ना कोई लापरवाही होगी, कोई ना कोई चूक हो जाएगी, क्योंकि अब सतर्कता हट चुकी है। जब जब सतर्कता हट जाती है, जब जब किसी तरह की इस तरह की स्थिति आ जाती है, तो आपको जीवन में हार का और विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। ठीक इससे उलट जो लोग सतर्क होते हैं वो बहुत सारी कमियों के बावजूद भी आगे निकल जाते हैं। वो आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो सतर्क हैं, वो काम कर रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं। और जो आप सुनते हैं कि प्रकृति हर व्यक्ति को देती है, हाँ, हर व्यक्ति को देती है, लेकिन हर उस व्यक्ति को देती है जो व्यक्ति काम में निरंतरता के साथ चलता है। निरंतरता, सतत लगे रहने से एक तो जो कमी होती है वो दूर हो जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी कमी क्यों ना हो। जब आप निरंतर किसी कभी आपने किसी पत्थर को देखा है? पत्थर जो है वो कठोर है, लेकिन जब उस पर चोट देता है एक कारीगर, उसको मूर्ति भी बना देता है, मंदिर की शक्ल में भी डाल देता है, उसे किसी और दूसरे रूप में भी डाल देता है। क्यों? क्योंकि जो कारीगर है उसको मालूम है, वो लापरवाही नहीं बरत रहा। उसको मालूम है कि पहले तो ये पत्थर टूटेगा नहीं, और यदि कट गया तो फिर इसको सही नहीं किया जा सकता। उसकी सावधानी इसलिए है कि वो जो काम कर रहा है उसको बारीकी के साथ कर रहा है। उसको मालूम है कि यदि एक बार पत्थर जो लिया है टुकड़ा, यदि उस पर गलत छेनी और हथौड़ा चल गया तो दोबारा उसको वो करेक्शन की गुंजाइश खत्म है। इसलिए उसकी सतर्कता बढ़ी हुई है। और जो लोग ऐसा ना सोच करके किसी भी चीज़ के, किसी भी का बहुत अच्छे काम मिले हुए उनको, मतलब उनके पास सारी कलाकारी है लेकिन लापरवाही ज़रूरत से ज़्यादा है, तो बड़े से बड़े काम भी खराब हो जाते हैं। बड़े से बड़े काम खराब होते हैं। यहाँ तक कि कई बार आपने देखा होगा एग्जामिनेशन में लोग एग्जामिनेशन की डेट भूल जाते हैं। एग्जामिनेशन आप यही भूल गए कि सारा कुछ किया, सारी चीज़ें सब सही चल रही थी, लेकिन ये भूल गए कि हमारी टिकट लेकर के हमको जाना था ट्रेन में, टिकट कोई घर पर भूल करके चले आए। ये लापरवाही।
मतलब आपकी क्या कहते हैं, सतर्कता इतनी कम थी कि आप जिस गंतव्य के लिए निकले, उस गंतव्य में जाने के लिए आपको टिकट मस्ट थी, लेकिन आप टिकट को ही भूल गए, बाकी आपने सारी चीज़ें ले ली और अपने साथ चल पड़े। अब क्या आप वहाँ तक पहुँचेंगे? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपके पास बहुत सारे पैसे हों, लेकिन टाइम तो चूक ही जाएगा जिस टाइम को आपने चुना है। यदि टाइम पूरा भी हुआ, हो सकता है आपको पैसे बहुत खर्च करने पड़ जाए। हो सकता है इतने पैसे के बावजूद भी आपको कोई और बड़ी कठिनाई में फंसना पड़ जाए। इसका मतलब एक लापरवाही कितनी अधिक भारी हो सकती है। बड़े बड़े ऑफिसों के अंदर, पेपर कार्रवाई के अंदर लोग सोचते हैं भाई 10 साल से ये पेपर पड़ा हुआ है, ये तो यूज़ का नहीं है, फाड़ देना चाहिए, फाड़ देते हैं। उसके बाद मालूम पड़ता है कि वो पेपर इतना महत्वपूर्ण था जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको मैं इसकी एक अपनी जीवन में घटी हुई घटना को बताती हूँ। आपको बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ मैं, बिल्कुल सत्य घटना। आप जान करके हैरान हो जाएंगे। जब हमारी शिफ्टिंग हो रही थी, तो शिफ्टिंग जब नज़दीक में होती है तो व्यक्ति ज़्यादा लापरवाही बरत लेता है, सोचता है अब इसको पैकिंग कराने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही हम इसको खुला करके और भेज देंगे। यही चीज़ हमारे साथ हुई। मैंने अपने हस्बैंड को कुछ चीज़ों के लिए कहा कि भाई इनको पैक कर लो। अब उन्होंने जो चीज़ें पैक की, उनके हिसाब से वो चीज़ें उन्होंने पैक करी और करवाई। जैसे जैसे घर के गहने होते हैं उनको पैक करा दिया, बैंक के पेपर से उनको करा दिया। कुछ और चीज़ें थी जो उनको ख़ास चीज़ें थी, उनको साड़ी कपड़े, ये चीज़ें उनको इम्पोर्टेंट लगी, उन्होंने उनको तो सही से पैकिंग कराई। बाकी जो चीज़ें थी उन्होंने कहा कुछ नहीं, कहीं नहीं जा रहे, ये सारे ये पेपर है, इनको कोई क्या करेगा, कह करके उन्होंने सारी चीज़ें इस तरह से भेजी कि उसमें जो हमारे जो इम्पोर्टेंट पेपर थे, जो चीज़ें थी, वो भी उनके साथ उन्होंने ऐसे रख दी कि हमें पता ही नहीं कि उन्होंने कब और कहाँ और कैसे रखी और क्या हुआ, हमें आज तक नहीं पता। लेकिन घटना क्या घटी ये महत्वपूर्ण है। घटना ये घटी कि जब सामान शिफ्ट हो रहा था, रात का समय था, उसमें एक दो जो पैकेट थे, जो पेपर वाले बंडल थे, करीब करीब कह सकते हैं 40 किलो 50 किलो, जो रद्दी, जो इसको ये कह सकते हैं कि वो ये सोच रहे थे कि ये कौन लेके जाएगा, उनको नीचे ही रखा हुआ छोड़ दिया। या तो ध्यान नहीं रहा, या फिर वो जानबूझ के छोड़े गए, क्या हुआ नहीं कह सकते, या जो चढ़वा रहे थे उन लोगों ने छोड़ दिए। और दूसरे दिन क्या हुआ कि वो उस पेपर को, जो वहाँ पर एक ऐसी उन्होंने वो बना रखी थी, जो वहाँ के काम करने वाले कर्मचारी थे, कि वहाँ पर कोई ऐसा, पहले की जो जगह, कुछ ऐसी जगह होती है ना जहाँ पर कूड़ा डाल देते हैं, तो इस तरीके की कोई चीज़ बना रखी थी जहाँ पर उन्होंने कूड़े में उस चीज़ को फेंक दिया। और जब हमने 2-3 दिन बाद जब उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो किसी एक पेपर की ज़रूरत पड़ी, तो मालूम पड़ा कि पेपर वो वहाँ पर था नहीं। पूछा गया तो कुछ सोचे कि नीचे ही रह कुछ चीज़ें रह गई थी, तो नीचे से लेकर के आते। नीचे से जाकर के जब देखने की कोशिश की तो वहाँ पर वो चीज़ें नहीं थी। उसके बाद उसको खोजा गया तो मालूम पड़ा वो चीज़ उन्होंने उस जो भी कूड़ा था उसमें डाल दी, और कूड़ा वाला कहीं उठा करके ले गया। आज तक नहीं मालूम कितने सारे इम्पोर्टेंट पेपर उसके साथ में चले गए हैं, कि बहुत सारी चीज़ें जब भी मैं देखती हूँ वो चीज़ें मुझे मिल नहीं पा रही हैं अभी तक। तो यानी ये लापरवाही थी, एक एक इतनी बड़ी लापरवाही जिसके अंदर बहुत कीमती चीज़ें चली गई हैं। नहीं, अब पता नहीं, पहले तो ये पता लगे कि वो चीज़ गई क्या है, तब आप उसको देख सकते हैं। देखने के बाद भी गारंटी क्या है कि वो चीज़ अब उसको लेंगे कैसे, क्योंकि हस्बैंड भी जा चुके। यदि उनके सिग्नेचर है तो क्या वापस थोड़ी आएंगे, या उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो तो नहीं
अभी गवाही देने के लिए आएंगे, या किसी और का नाम हमने डाला हुआ है या चीज़ें। तो कभी कभी जो चीज़ें होती हैं, मतलब हम लोग इतने लाइटली चीज़ों को ले लिया करते हैं कि चीज़ों को ध्यान नहीं देते, जिसके कारण से बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। इसलिए जीवन में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो लापरवाही शब्द को अपनी लाइफ से निकालना है। चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम, लापरवाही रखना बहुत ही गलत चीज़ होती है। इसका कब खामियाजा आपको भुगतना पड़ जाए, इसका आपको पता नहीं। तो इस साल से ये अपना एक जो है निर्णय ले लें। इस साल से ये अपने मन के अंदर एक जो है क्या कहेंगे इसको, मन में एक कसम खा लें कि आज के बाद कभी भी जीवन में लापरवाही नहीं करेंगे। चाहे वो कोई भी हो, चाहे स्टडी से जुड़ा हुआ काम हो, या ऑफिस से जुड़ा हुआ काम हो, या घर से जुड़ा हुआ काम हो। कई बार तो आपने देखा ही है कि महिलाओं में घर के अंदर आग लग जाती है, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। किस लिए होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि व्यक्ति जाने अनजाने में लापरवाही कर जाता है, जो नहीं करनी चाहिए। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और फिर मैं यही कहूँगी कि जीवन में यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते हुए हर कदम के साथ सजगता बरतें, लापरवाही करना छोड़ दें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।